नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे पाठ 8 बड़े भाई साहब इस पाठ का आज रिवीजन करेंगे और इस रिवीजन में आप बच्चों मेरे साथ आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करोगे और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों का रिवीजन करोगे। तो इसमें पहले प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है नंबर 1, लेखक मौका पाते ही क्या करता था? तो इसका उत्तर होगा, लेखक मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, कभी कंकरियाँ उछालता तो कभी कागज़ पर की तितलियाँ बनाकर उड़ाता, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद जाता और कभी फाटक पर सवार होकर उसके आगे पीछे चल रहे मोटर का आनंद उठाता। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। लेखक मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद जाता और कभी फाटक पर सवार होकर उसके आगे पीछे चल रहे मोटर का आनंद उठाता। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें अंग्रेजी सीखने के विषय में भाई साहब के क्या विचार थे? तो इसका उत्तर होगा, भाई साहब के विचार थे कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह विद्या आती है। एक बार फिर से सुनिए इसको। भाई साहब के विचार थे कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले, यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं यह विद्या आती है। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने टाइम टेबल की अवहेलना क्यों हो जाती थी? लेखक से टाइम टेबल की अवहेलना क्यों हो जाती थी? तो इसका उत्तर है, लेखक को मैदान की हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव पेच, वॉलीबॉल की तेजी याद आ जाती थी और वह उनकी तरफ खिंचा चला जाता था। इस प्रकार टाइम टेबल की अवहेलना हो जाती थी। एक बार फिर से समझिए इसको। लेखक को मैदान की हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव पेच, वॉलीबॉल की तेजी याद आ जाती थी और वह उनकी तरफ खिंचा चला जाता था। इस प्रकार उससे टाइम टेबल की अवहेलना हो जाती थी। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, उत्तीर्ण हो जाने के बाद लेखक के मन में क्या विचार आया? तो इसका उत्तर होगा, लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले। उनकी अब आपकी घोर तपस्या कहाँ गई? वह मज़े से खेलता रहा और दर्जे में अव्वल भी आया है। एक बार फिर से सुनिए। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले कि अब आपकी घोर तपस्या कहाँ गई? वह मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आ गया। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 5, लेखक की मुठभेड़ जब भाई साहब से हुई तो क्या हुआ? लेखक की मुठभेड़ जब भाई साहब से हुई तब क्या हुआ? तो इसका उत्तर होगा, भाई साहब ने लेखक को पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, उस धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्हें उसकी कम अकली पर दुख होता है। निस्संदेह वह अगले साल उसके समकक्ष हो जाएगा और शायद 1 साल बाद आगे भी निकल जाए, लेकिन लेखक और उनके बीच में जो 5 वर्ष का फासला है वह हमेशा बना रहेगा। उन्हें दुनिया और ज़िंदगी की समझ है और वह उनकी बराबरी नहीं कर सकता। समझ किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि दुनिया देखने से आती है। एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों इसको। भाई साहब ने लेखक को पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, उस धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी कम अकली पर मुझे दुख होता है। निस्संदेह वह अगले साल उनके समकक्ष हो जाएगा और शायद अगले साल उनसे आगे भी निकल जाएगा, लेकिन लेखक और उनके बीच जो 5 साल का फासला है वह हमेशा बना रहेगा। उन्हें दुनिया और ज़िंदगी की समझ है और वह उनकी बराबरी नहीं कर सकता। समझ किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि दुनिया देखने से आती है। तो बच्चों ये थे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अब हम करते हैं अर्थग्रहण वाले प्रश्न। अर्थग्रहण वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, लेखक किसकी बराबरी नहीं कर सकता था? तो इसका उत्तर होगा, लेखक अपने भाई साहब की बराबरी नहीं कर सकता था। लेखक अपने भाई साहब की बराबरी नहीं कर सकता था। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक के अम्मा दादा किस दर्जे तक पढ़े थे? तो इसका उत्तर होगा, लेखक के अम्मा दादा कोई दर्जे तक नहीं पढ़े थे। दादा तो शायद 5वीं 6ठी
जमात से आगे ही नहीं बढ़े। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 है अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नों का। भाई साहब ने अम्मा दादा के किस अधिकार की बात कही? तो इसका उत्तर होगा भाई साहब ने अम्मा दादा के समझाने और सुधारने की बात कही है। भाई साहब ने अम्मा दादा के समझाने और सुधारने की बात कही है। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ये कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं जिनमें तजुर्बा मीन्स अनुभव, दर्जा मीन्स कक्षा। तो बच्चों आपको अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और लिख करके भी देखना है। और अब हम बढ़ते हैं बातें भाषा की इसकी ओर। तो इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ ये शब्द दिए गए हैं, इनसे उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग करना है। तो पहला है शब्द इसमें बेराह, तो इसमें बे उपसर्ग है और राह मूल शब्द है। बेसब्र में बे उपसर्ग है और सब्र मूल शब्द है। अवगुण में अव उपसर्ग है, गुण मूल शब्द है। विमुख में वे उपसर्ग है और मुख मूल शब्द है। अन्याय में अ उपसर्ग है और न्याय मूल शब्द है। कुमार्ग में भी कु उपसर्ग है और मार्ग मूल शब्द है। अब इसके बाद अगला है निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ये दो दो अर्थ लिखने हैं। जैसे पद मीन्स दोहा और ओहदा, गुरु मीन्स बड़ा और शिक्षक, अर्थ माने मतलब और धन, उत्तर माने जवाब और एक दिशा, मूल माने वास्तविक और जड़, कुल माने परिवार और संपूर्ण, पत्र माने पत्ता और चिट्ठी, नग माने नगीना और पर्वत। अब इसके बाद ये निम्नलिखित शब्दों की नाम धातु संज्ञा बनाइए। नाम धातु संज्ञाएं हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 में। नाम धातु संज्ञाएं इसकी शब्दों से बनानी है। तो इसमें हम करते हैं। पहला है इसमें लात लती आना, बात बत्ती आना, धक्का धक्के आना, शर्म शर्माना, गर्म गरमाना और दुख दुखाना। इसके बाद मुहावरे हैं प्रश्न नंबर 4 में। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनके अर्थ लिख करके हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है इसमें दबे पाँव आना मीन चुपके से आना। वाक्य प्रयोग होगा चोर दबे पाँव घर में आया। अगला है घाव, घाव पर नमक छिड़कना मीन्स नुकसान में चिढ़ाना। मैच में हारने के बाद सभी दोस्त पार्टी मना रहे थे, मेरे लिए यह घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। गा वाला मुहावरा है अंधे के हाथ बटेर लगना, अनपेक्षित की प्राप्ति हो जाना। वाक्य प्रयोग है एक भिखारी को रास्ते में गिरे हुए कुछ सोने के आभूषण मिले, अंधे के हाथ बटेर लग गया। घा वाला पापड़ बेलना माने बहुत परेशान होना, बहुत पापड़ बेलने के बाद राम को सफलता मिली है। ड़ है आटे दाल का भाव मालूम होना मीन्स वास्तविकता को समझना, अनुभव से ही आटे दाल का भाव पता चलता है। अब आता है बच्चों निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द हैं जिनके हमें संधि विच्छेद करने हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्राणांत माने प्राण प्लस अंत, हिमालय हिम प्लस आलय, रोगोपचार रोग प्लस उपचार, पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय, महात्मा महा प्लस आत्मा, धर्मात्मा धर्म प्लस आत्मा। तो इस तरह से आपको इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करना है बच्चों। इनका अच्छे से रिवीजन करिए, इनको अच्छे से याद करिए, लिख कर के देखिए। धन्यवाद।